हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रंटियर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बूस्टर 2022। इट्स अ फ्री ट्यूटोरियल गिफ्ट फ्रॉम फ्रंटियर सॉफ्टटेक फॉर द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर। तो आइए सबसे पहले हमारे सारे व्यूवर्स को विश करें अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और बूस्टर 2022 ये एक टैली बूस्टर का पार्ट 2 है। ओके, तो इसमें सारे वो फीचर्स है जो टैली बूस्टर में थे, प्लस न्यू 22 फीचर्स और दिए गए हैं। तो जिनके पास में टैली बूस्टर ऑलरेडी रनिंग है वो उस फाइल को इस फाइल के साथ में रिप्लेस कर ले, और जो टैली बूस्टर के बारे में नहीं जानते हैं वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके उसके बारे में उसके सारे फीचर्स देख सकते हैं। तो आइए चलिए इस नई बूस्टर के सारे फीचर्स हम चेकआउट करें। सबसे पहले हम हमारी फाइल लोड करेंगे। उसके लिए हम F1 हेल्प पे जाएंगे, TDL एंड एड-ऑन्स, F4 मैनेज लोकल TDL। फिलहाल मैंने मेरी फाइल डेस्कटॉप पे रखी है, इसे आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं और ये मेरी टैली बूस्टर लोड होगी। ओके, नेक्स्ट F6 एड ऑन फीचर्स में आपको येस नो की ऑप्शन मिलेगी। लेफ्ट साइड में आपके टैली बूस्टर के सारे फीचर्स हैं एंड राइट साइड में आपके है टैली बूस्टर 2022 के फीचर्स। नाउ लेट्स एनेबल ऑल दी फीचर्स और मैं आपको ये सारे फीचर्स एक एक करके उसकी डेमोंस्ट्रेशन दिखा दूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे फीचर्स यस कर लिए गए हैं। नाउ वी आर ऑल डन विद इट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फीचर। तो हमारा सबसे पहला फीचर है PO एंड SO कंट्रोल, यानी कि अगर आपने सेल ऑर्डर एक्टिवेट कर रखा है और आप चाहते हैं कि कोई भी आपका बिल विदाउट सेल ऑर्डर ना बने, सो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है अगर आप ऑर्डर नंबर फिलअप नहीं करोगे तो वो आपको आगे नहीं प्रोसीड करने देगा। सेम एज इट इज इट विल वर्क फॉर परचेज बिल, कि बिना परचेज ऑर्डर के परचेज बिल नहीं बनना चाहिए। दोनों के लिए सेपरेट ऑप्शन दी गई है, आप जो एक्टिवेट करना चाहते हैं एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा CEO डैशबोर्ड। साइड में आपको बटन दिख रहा है F4 करके डैशबोर्ड। जब भी आप कंपनी लोड करोगे आपको आपके सामने डैशबोर्ड नजर आएगा। इसमें ये शॉर्ट में पूरा ओवरव्यू देता है कि आपका कैश और बैंक बैलेंस कितना है, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पेबल कितने हैं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कैश फ्लो, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, कैपिटल, फिक्स एसेट्स, यानी कि सारी इसमें इंफॉर्मेशन है। टॉप 5 कस्टमर्स कौन से, टॉप 5 सप्लायर कौन से प्रोडक्ट्स है जो आपके सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, टॉप 5 कस्टमर्स कौन से जो रिसीवेबल्स है। बहुत सारे ऑप्शंस है और आप इस पर एंटर करके एक्सपांड भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिपोर्टें आपको डिफॉल्ट्स पे ले जाएगी, कुछ यहीं पे आपको ओपन करके दिखा देगी, कि आपको सारी इंफॉर्मेशन एट ऑन वन व्यू दे देता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में फीचर है बैलेंस शीट में एक्सप्लोर। F12 में आपके पास में लास्ट ऑप्शन मिलेगी मैक्सिमम एक्सप्लोर यस। अगर आप इसे वन टाइम यस सेट कर देते हैं तो जब भी आप F1 दबाएंगे अपने बैलेंस शीट में, ये फुल कंप्लीट आपको एक्सपांड करके दे देगा, लास्ट लेवल तक ड्रिल डाउन देगा। नेक्स्ट ऑप्शन नेगेटिव कैश कंट्रोल। सपोज आपके पास में जितना भी कैश अमाउंट आप पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, अब कोई गलती से भी नेगेटिव में नहीं जाने देगा। देखिए, अगर आपके पास में पैसे नहीं, आप किसी को पेमेंट कर नहीं सकते और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप बाद में जाके उसको ठीक करोगे, तो बेटर आप पहले ही रोक लगा दीजिए कि अगर सपोज आप ज्यादा बिल की एंट्री कर रहे हैं उसमें अमाउंट ही नहीं है। ओके, सो फर्स्ट चीज क्या है कि वो आपको वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए कि ये नेगेटिव कैश जा रहा है। ओके, सो दिस इज द कंट्रोल ऑफ नेगेटिव कैश। तो यहाँ पे हम हमारा सेल ऑर्डर ले लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी कोई आपकी इन्वेंट्री है तो उसके आगे आपको एक नंबरिंग मिल जाएगी 1 2 3 करके। इससे आपको आपके पता चलते जाएंगे कि आपके कौन से सीरियल नंबर चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया 1 आइटम। जब आप नेक्स्ट आइटम लेंगे तो वहां पे साइड में आ जाएगा 2 number and 3 number and that will go on. So this just for inventory, so it will be easiness. नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन है अल्टर एनी वाउचर। आप अपने गेटवे ऑफ टैली से जस्ट एक बटन पे क्लिक कीजिए, सेल बिल लीजिए या कोई भी जो वाउचर टाइप जिसके आपके पास में नंबर हो, आप जस्ट नंबर टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल 4 नंबर, ये मेरा बिल ओपन हो जाएगा डायरेक्टली और आप इसमें जो अल्टरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कैलेंडर। आपके साइड में यहीं पे आपको एक कैलेंडर मिल जाएगा, तो ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिकली ईयर वाइज ईयर चलते जाएगा और आपको यहीं पे आपकी सारी चीजें मिल सकती है। आप इसमें टास्क फीड कर सकते हैं, हॉलीडेज फीड कर सकते हैं, टैक्स के इंपॉर्टेंट कोई भी चीजें फीड कर सकते हैं। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, आपको इसका व्यूज जरूर पसंद आना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये टैली बूस्टर के कमेंट्स में बहुत सारे कस्टमर्स ने मांगी थी कि कोई भी हमारा सेल बिल है, हम जब उसे एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम एक ई दबाते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि वहां पे जो कस्टमर का नेम है उसका इनवॉइस नंबर आए। सपोज मैं यहाँ पे मैंने लिया
फाइल फॉर्मेट एंड आई एम टेकिंग एक्सेल। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइल का नेम है वो कस्टमर के नेम प्लस इनवॉइस नंबर रहेगा। तो ये हमारे टैली बूस्टर के कमेंट सेक्शन से लिया गया है कि इसके बहुत सारी डिमांड कस्टमर की। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च विद आइटम डिस्क्रिप्शन। आप डिस्प्ले में जाके आपको लास्ट नंबर पे मिलेगा सर्च विद आइटम डिस्क्रिप्शन। इसमें यह है कि बहुत बार हम कुछ डिस्क्रिप्शन लिख के भूल जाते हैं और हमें वो सेल बिल मिल नहीं रहा है, तो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन याद है कि आपने उसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा था। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सारा पीरियड ओपन कर लेती हूँ, फाइनेंशियल ईयर, ओके, और यहाँ पर हम कुछ सर्च करते हैं डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट। टेस्ट में आपको ये मिल जाता है कि डेट, सेल वाउचर टाइप में 3 वाले बिल के अंदर ये टेस्ट नाम की आपकी बिल। ओके, सो आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सेल बिल है। नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन है कि आप मल्टी वाउचर प्रिंटिंग में पार्टी का लेजर का फिल्टर लगा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि मल्टी वाउचर प्रिंटिंग को हम प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पीडीएफ में, बट हमें सारे के सारे जो वाउचर टाइप सिंगल वाउचर टाइप ही हम कंप्लीटली कर सकते हैं, उसमें कोई पार्टी का फिल्टर नहीं है। सो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 जून से लेके 30 जून तक सिर्फ एक ही पार्टी के सारे सेल बिल की प्रिंट निकालना चाहती हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे पीरियड डाल दिया है, यहाँ पे मैंने पार्टी नेम ले लिया, फॉर एग्जाम्पल फ्रंटियर सॉफ्टेक, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ प्रीव्यू फ्रंटियर सॉफ्टेक के बिल्स का ही आएगा और आप इसे पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको पार्टी नेम का लेजर फिल्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स चाहते हैं कि परचेज में रेट इंक्लूसिव का आपके पास में कॉलम नहीं है, सेल में तो है। तो F12 में ये आपको एक कस्टमाइज ऑप्शन मिल जाएगी, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स, और आप यहाँ पे रेट इंक्लूसिव कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट बहुत सारे जनों की होती है और जो कि जीएसटीआर के रिटर्न में भी काम आती है। जब हम डीएसएस करते हैं सेल और परचेज के बिल्स को कॉलमनर रिपोर्ट में देखते हैं F8 दबा के, तो यहाँ पे जो सारे आइटम्स है एक तो वो नीचे आता है, ओके, तो वो आपको एक तो सेकंड में मिल जाएंगे, आइटम नेम के सेपरेट कॉलम में मिल जाएंगे, साथ में उसका HSN नंबर भी मिल जाएगा। ये आपको जीएसटी क्लेम करने में यूजफुल आती है रिपोर्ट। ओके, सो आप इसको सेव व्यू करके भी रख सकते हैं और सेम ऑप्शन आपको परचेज रजिस्टर में भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको डे बुक में कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि आपको एक लास्ट में सबसे टोटल अमाउंट एंड टोटल क्वांटिटी का फीचर दिया गया है, और यहाँ पे आपको कैश की टोटल क्लोजिंग बैलेंस उस दिन का वो मिल जाता है कि कैश का आपका डेबिट क्रेडिट टोटल कितना है, ग्रैंड टोटल आपका कैश का कितना बन रहा है। ओके, जितने ट्रांजेक्शन आज के हुए हैं उसमें क्या चीजें मिल रही है, यानी कैश की समरी आपको डे बुक में ही दिख जाती है, आपके डे बुक के सारे ट्रांजेक्शन के साथ में। नेक्स्ट इसमें कुछ सेल्स मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स भी दी गई है। आप टैली बूस्टर पे मेन्यू पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट रिपोर्ट्स मिलेगी। फर्स्ट ग्रुप वाइज पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट, आप यहाँ पे अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी सारी पार्टीज आ रही है और यहाँ पे आपके सारे आइटम्स रिपीट हो रहे हैं, किसको कितना कितना सेल किया है वो आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपको इसमें एक्टिव आइटम्स की लिस्ट मिलती है कि कौन से आइटम्स आपने नहीं यूज किए हैं, कौन से आइटम्स आप रेगुलरली यूज कर रहे हो, कि उसमें कितनी कितनी क्वांटिटीज है। इनएक्टिव एक्टिव कस्टमर्स, बहुत सारे हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको हमने 1 साल से कोई कांटेक्ट किया ही नहीं है। ओके, तो वो आपके इनएक्टिव कस्टमर्स आ जाते हैं। तो साइड में आपको बटन मिल जाएगा, ये आपके एक्टिव कस्टमर्स है, और आप साइड में क्लिक करेंगे तो आपको आपके इनएक्टिव कस्टमर्स भी मिल जाएंगे। ओके, डेली सेल रिपोर्ट आप देख सकते हो कि भाई आज का बाय डिफॉल्ट करंट डेट खुलेगा, उसमें कौन से आइटम्स आपने टोटल कितनी कितनी सेल किए, कितने कितने अमाउंट पे। मंथली रिपोर्ट आपको मिल जाती है, काफी अच्छी रिपोर्ट है, स्टॉक ग्रुप सारे स्टॉक आइटम्स की क्वांटिटी प्लस वैल्यू मंथली सेल्स दिखा देता है आपको। तो ये देखिए एक आइटम का यहाँ पे आपको नीचे क्वांटिटी दिख जाता है, ऊपर अमाउंट दिख जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप अपना पीरियड चेंज करके जो आपको मंथ चाहिए वो आप ले सकते हैं। पार्टी लास्ट सेल, कौन से पार्टी को कौन सा लास्ट सेल आपने उसको किया हुआ है, वो सारी चीजें मिल जाती है। इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स है, कुछ रिपोर्टें जो आपको डिफॉल्ट पे ले जाती है और कुछ कस्टमाइज रिपोर्ट्स हैं। ओके, सो ये आपको बहुत इजीनेस देगी और आप यहाँ पे पार्टी का फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं। तो अगली ऑप्शन है कि आपको सेल बिल के अंदर 2 बैंक डिटेल्स प्रिंट करने का ऑप्शन मिलता है। उसके लिए आप अल्टर वाउचर टाइप में जाएंगे, जो भी आपका सेल वाउचर बनाया है उसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको सेंटर में मिल जाएगा बैंक नेम टू, आपने कौन सा वाला बैंक यहाँ पे शो करना है। ठीक है,
आप जो भी अपना बैंक अकाउंट लेते हैं और कंट्रोल ये करते हैं, द सेम डिटेल्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर सेल बिल। तो आप कोई भी अपना सेल बिल चेक कर सकते हैं। आपने जो भी एक सेल बिल बनाया होगा उसमें जो भी आपने बैंक डिटेल सिलेक्ट किए वो तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ में एक और एक्स्ट्रा जो आपने वाउचर टाइप पे बताया वो भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने 2 बैंक डिटेल्स भी प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो डिफॉल्ट की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, जब हम रिसीवेबल्स देखते हैं आउटस्टैंडिंग में, यहाँ पे सारी पार्टीज आ रही है, आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप इसको लेजर वाइज भी कर सकते हैं, राइट है। बट मुझे एक ही पार्टी का ढूंढना और मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, तो यहाँ पर हम लेजर फिल्टर लगा सकते हैं। जो भी हम लेजर का नाम लिखेंगे बस वही लेजर यहाँ पे रह जाएगी। ओके, ये ऑप्शन दोनों फिल्टर में दोनों तरफ से लगता है। अगर आप लेजर वाइज ना देख के नॉर्मली जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देखते हैं, तो भी यहाँ पे आपका वो फिल्टर यूज हो जाएगा। तो कुछ इजीनेस के लिए चीजें दी गई हैं छोटी छोटी। एक आपको DAS सेल रजिस्टर एंड परचेज रजिस्टर में स्टेट नेम दिख जाएंगे, ठीक है, जैसे पंजाब वगैरह लिख के आ रहा है। तो कभी भी आप इसको एक्सपोर्ट करके एक्सेल में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में आपकी कितनी सेल है। नेक्स्ट ऑप्शन कि आपको सेल के अंदर बहुत सारे जनों ने ना सेल बिल की जो नंबरिंग है वो मैनुअल रखी हुई है। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। सपोज मैंने एक सेल वाउचर क्रिएट कर लिया, न्यू, ओके, वाउचर टाइप, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्स मैनुअल, इसको सेल्स के अंदर ले लिया मैंने। और उन्होंने मिस्टेक ये की होती है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड या मैनुअल जो भी गिवन डुप्लीकेट यस नहीं किया। अब इस सिनेरियो में क्या चीज है कि आपकी सेल बिल की नंबरिंग ऑटोमेटिक आपकी चल रही है या आपके मैनुअल हो, आपका जो भी नंबर है वो अगर लास्ट नंबर से सेम रहता है तो वो आपको दोबारा से बिल नहीं बनाने देगा, वो आपको रोक देगा कि इस नंबर का ऑलरेडी बिल आप बना चुके हैं। ठीक है, मैं आपको एक शो करवा देती हूँ। अब फिर से हम सेल बिल नंबर बनाते हैं 343, तो ये आपको यहीं पे स्टॉप कर देगा कि आपका ये ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन है कि आप अपने सेल बिल में जिसमें बहुत सारे आइटम्स है, आप किसी पर्टिकुलर आइटम को ढूंढना चाहते हैं, अपना कर्सर उस पर ले जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेल बिल में वो आइटम सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और आप डायरेक्टली मेरा जो कर्सर है उस आइटम पे पहुंच जाएगा। ओके, सो यहाँ से आप किसी भी अपने आइटम पे डायरेक्टली जा सकते हैं, रादर देन कितने बार आपको एंटर 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 करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपका कर्सर उस आइटम पे पहुंच जाएगा। एक लास्ट और सिंपल सा ऑप्शन दिया गया है कि आप DL में बाहर ही उसके डिटेल्स देख सकते हैं। ऐसे ही ऑप्शन आपको अल्ट एस करके कॉन्टैक्ट बटन में भी मिल जाती है, बट काफी सारे जन की रिक्वायरमेंट है कि वो सामने ही दिखाई देते हैं, तो ये ऑप्शन भी आप यूज करें। दिस इज ऑल विद द न्यू फीचर्स, और सबको मैं दोबारा विश करना चाहूंगी अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।